नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले आज के तमाम मुख्य समाचार और आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में। देश और दुनिया की सभी खबरों को हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मेरी इस मेहनत को देखते हुए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, हर बार की तरह इस वीडियो को पूरे भारत देश में शेयर करना मत भूलेगा। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। लेकिन ये जो जानकारी है ना, वो पूरे भारत देश में फैलनी चाहिए। मैं आपको पहले ही ये बता रहा हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आप हमें अपने राज्य का नाम भी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, ताकि आपके राज्य की कोई भी खबर निकल कर आती है ना, तो मैं उसको आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊंगा। आज की पहली बड़ी खबर में आप देख पा रहे होंगे, बिहार चुनाव को लेकर खबर है कि राजद ने घोषणा पत्र जारी किया है। 10 लाख नौकरियों का वादा किया है, किसानों का भी रखा है ख्याल। राजद ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए प्रण हमारा नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 16 पेजों के घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों के साथ ही नई औद्योगिक नीति बनाने के साथ ही हम सभी सिंचाई पंपों के सोलर पंप में तब्दील करने और किसानों के सभी कर्ज माफ करने का वादा इसमें किया गया है। इसके अलावा रोजगार, कृषि, उद्योग, उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण से लेकर स्मार्ट गांव और सिंचाई व्यवस्था तक पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज, स्वास्थ्य सेवा, खेल नीति सहित कुल मिलाकर 17 मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर में आप देख पा रहे होंगे, अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के विरोध में हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों ने जंतर मंतर पर किया है प्रदर्शन। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्म लक्ष्मी बम हिंदुओं की भावनाओं का ठेस पहुंचाने वाली और लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली बताकर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म की निर्माता सबीना खान की गिरफ्तारी की मांग भी की है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं भाजपा के नेता जय भगवान गोयल ने कहा कि विगत काफी समय से एक गहरी साजिश के तहत फिल्मों के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की परंपरा चलाई जा रही है। अधिकांश लोग, विशेषकर युवा, फिल्मों का अनुसरण करते हैं, लेकिन फिल्मों के जरिए हिंदुओं की आस्था और भावनाओं पर कुठारघात करना आम बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा फिल्म सेंसर बोर्ड को इस ओर अधिक ध्यान देने की भी आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपने भी इस वाली मूवी का ट्रेलर देखा है ना, लक्ष्मी बॉम्ब का, तो आप हमें अपनी राय कमेंट करके बताना मत भूलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर है ना, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नई स्कीम के तहत 6,000 रुपए के अलावा भी किसानों को ना 5,000 रुपए और भी मिलने वाले हैं। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। सरकार अब किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिल रही 6,000 रुपए की मदद के अलावा भी ना 5,000 रुपए की मदद करने की तैयारी कर रही है। यह जो पैसा है ना दोस्तों, खाद के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने के बजाय सीधे किसानों के खाते में यह फायदा डालना चाहती है। यह खाता ना, ये 5,000 रुपए ना सीधे किसानों के खाते में डाल दिए जाएंगे और यह ना 2,500 रुपए की 2 किस्तों में डाले जाएंगे। पहली किस्त खरीफ की फसल शुरू होने के पहले और दूसरी ना रबी की फसल के शुरुआत में डाली जाएगी। ऐसे में दोस्तों, किसानों के लिए ना मोदी सरकार की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम चलाई जा रही है। इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर में आप देख पा रहे होंगे, कर्जदारों को केंद्र सरकार का बड़ा दिवाली का तोहफा। बैंक से इतने रुपए तक का कर्ज न लेने वालों को ब्याज में राहत दे दी गई है। केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। उसने बैंकों से कर्ज लेने वालों को एक तरह से दिवाली का उपहार देते हुए 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज से राहत देने की शुक्रवार देर रात को घोषणा कर दी है। यह राहत सभी कर्जदारों को मिलेगा, चाहे उन्होंने किस्त भुगतान से 6 महीने की दी गई छूट का लाभ उठाया हो या फिर नहीं उठाया हो। इसका फायदा ना सभी को मिलने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका। अब सेना के कैंटीनों में नहीं मिलेंगे चाइनीज सामान। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका दे दिया है। केंद्र सरकार ने सेना की कैंटीन में विदेश से आयात किए गए सामान की बिक्री पर ना पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार का यह आदेश देश की 4,000 से अधिक सैन्य कैंटीनों पर लागू हो जाएगा। अभी तक सेना की कैंटीन से आयातित शराब, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और अन्य वस्तुओं की बिक्री हो रही थी। सेना के अधिकारियों, जवानों और पूर्व सैनिकों की रियायती दर पर यह सामान उपलब्ध करवाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब इन सामानों को ना पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। दोस्तों, आज के समय में चाइनीज का सामान लेना ना हर किसी ने बंद कर दिया। अगर आप भी किसी भी समय किसी से भी चाइनीज सामान लेते हैं ना, तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि किसी से भी चाइनीज का सामान मत लेना और कमेंट बॉक्स में बायोकॉट चाइना जरूर लिखिएगा। और वहीं आज की अगली बड़ी खबर में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों को कोरोना से लड़ने की ताकत देगा माँ का दूध। कोरोना काल में महिलाएं ना बच्चों की देखभाल के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह न दिखाए। शिशुओं को 6 माह तक के स्तनपान कराए, क्योंकि कोविड-19 जैसी जो गंभीर बीमारी से बचाव के लिए शिशु को माँ के दूध की आवश्यकता होती है। माँ के दूध में पोषक तत्व होते हैं जो शिशु को बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए शिशु को जन्म से 6 माह तक केवल स्तनपान ही कराए। आंगनबाड़ी ने स्तनपान के कुछ फायदे भी बताए हैं। शिशु के लिए गाढ़ा दूध होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शिशु के पेट को साफ करने में भी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉम शिशु का पहला टीका माना जाता है। इसे बच्चों को जन्म के 1 घंटे भीतर अवश्य पिलाना चाहिए। स्तनपान शिशु को अपने आंगनबाड़ी तापमान सामान्य रखने में मदद करता है। माँ और बच्चे के बंधन को मजबूत बनाता है। माँ का दूध ना शिशु को बीमारी से लड़ने में मदद करता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वहीं दोस्तों प्याज के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार का बड़े एक्शन लिया गया है, लागू कर दिए गए हैं ये नियम। जान लीजिए एक बार इनको। प्याज के बढ़ते दामों के कारण आलोचना झेल रही केंद्र सरकार का एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार ने अब एक ऐसा निर्णय लिया है ना जिसके जरिए जमाखोरी पर रोक लगाई जा सकेगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव लीना नंदन का कहना है कि भारत सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। ये स्टॉक लिमिट है ना होलसेल एवं रिटेल दोनों प्रकार के व्यवसायों पर 31 दिसंबर तक लागू रहने वाली है। लीना की माने तो रिटेल कारोबारी 2 टन तक का प्याज है ना स्टॉक कर सकता है, वहीं होलसेल कारोबारी को 25 टन प्याज का स्टॉक रखने की अनुमति होगी। ऐसा ना दोस्तों देश में पहली बार होने जा रहा 1 लाख मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री ना पीयूष गोयल उन्होंने एक ट्वीट करके भी कहा है प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं आयात नियमों में भी ढील प्रदान की है। केरल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों को बफर स्टॉक से प्याज प्रदान किए जाएंगे। दूसरे राज्यों की भी बफर स्टॉक से प्याज प्रदान करने का ऊपर किया गया है। और दोस्तों इन्हीं सभी खबरों के बीच ना कोरोना वायरस को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है ना जिसने सभी को ना बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया है। अगले 20 सालों तक कोरोना महामारी रहेगी हमारे बीच। सीरम के सीईओ ने यह दावा किया है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। लाखों लोग अब तक इससे मर चुके हैं और करोड़ों लोग है ना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन निर्माण को लेकर तेजी दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में जो है ना सीरम इंस्टीट्यूट वो भी है ना वैक्सीन के निर्माण की तैयारी कर रहा है। इसी बीच एक खबर आई है, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण है ना अगले 20 साल तक रहने वाला है और तब तक वैक्सीन की जरूरत भी रहेगी। मतलब कि इनके अनुसार लोग वैक्सीन लेते रहेंगे ना फिर भी लोग ठीक नहीं होंगे। आज की अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के बाद देश के इन राज्यों में भी दी जाएगी कोरोना वायरस की मुफ्त में वैक्सीन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वैक्सीन बेशक अब तक नहीं आई है, लेकिन इसको लेकर वादों और राजनीति का दौरान शुरू हो चुका है। हाल ही में बिहार में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए बिहार वासियों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देने की बात कही थी। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां उस पर जमकर निशाना साध रही हैं। वहीं अब तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने भी ये घोषणा की है कि वे भी अपने राज्य में कोरोना वैक्सीन को है ना मुफ्त में उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि यह ना स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए वैक्सीन के जो भी दाम तय किए जाएंगे ना उसमें राज्यों की भागीदारी जरूर होती है। ऐसे में जनता को खुश करने के लिए राज्य सरकारों ने पहले ही मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देने का वादा कर दिया है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से राज्यों ने किया है। पहले सबसे पहले किया असम। बिहार ने तो आपको पता होगा घोषणा पत्र में कह दिया। इसके अलावा असम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक इन राज्यों ने वादा किया है कि यहाँ पर है ना कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। दोस्तों आप कौन से राज्य से हो और क्या इस लिस्ट में आपका नाम आया है या फिर नहीं आया है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके बताना मत भूलेगा। आप हमें अपने राज्य का नाम कमेंट करके बताएगा ताकि आपके राज्य में बिना कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में दे दी जाएगी। चले दोस्तों अब एक बार हम ना कोरोना के जो आंकड़े हैं ना उन पर नजर डाल लेते हैं। ये आंकड़े रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि अब ये आंकड़े हैं ना दोस्तों 78,14,600 बरस हो चुके हैं, जिनमें से 70,16,046 लोग ना डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपने घरों पर बिल्कुल सुरक्षित जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों 1,17,956 लोगों की कोरोना वायरस के कारण डेथ हो चुकी है। और वहीं दोस्तों खबर निकल कर आ रही है ITR फाइल की तारीख है ना वो भी आगे बढ़ाई जा चुकी है। जाने क्या है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी डेट। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख को ना 1 महीना आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें टैक्स पेयर को कोरोना काल में बहुत ज्यादा राहत मिली है। आयकर विभाग ने बताया है कि आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना जो रिटर्न ना 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख ना 30 नवंबर 2020 ही थी, लेकिन इसको ना 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आपने भी ये काम अब तक नहीं किया है ना तो जल्दी जल्दी ये काम कर लीजिएगा। दोस्तों अपने भारत की राजनीति की ना हर जगह बात होती है, चाहे इसकी कोई भी बात हो। अभी जो कोरोना वायरस के लिए मैंने कुछ देर पहले आपको खबर बताई थी ना मुफ्त में मिलेगी, ये खबर ना पूरे अमेरिका में फैल चुकी है और वहाँ भी ना चुनाव को लेकर ऐसे वादे किए जा रहे हैं। आप ये खबर देख लीजिए, अब बिहार में ही नहीं अमेरिकी चुनाव में भी कोरोना वैक्सीन की एंट्री हो चुकी है। बाइडेन बोले मैं मुफ्त में दूंगा। बिहार चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुफ्त कोरोना वायरस की वैक्सीन की घोषणा के बाद अमेरिका में भी ना ऐसी घोषणा हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने ऐसी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो सभी अमेरिकी नागरिकों को ना कोरोना की वैक्सीन है ना मुफ्त में देंगे। और इन्हीं सभी खबरों के बीच खबर आ रही है कि बेटियों को सरकार देगी 51,000 रुपए। जाने कैसे लेना है आपको इस वाली योजना का लाभ। बेटी के जन्म को बढ़ावा देने एवं उसे शिक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष स्कीमें चलाई जा रही है। इसका नाम है ना
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है। इसमें बेटी के पैदा होने पर सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाती है। साथ ही उसकी पढ़ाई एवं संपूर्ण विकास के लिए करीब 51,000 रुपए की धनराशि वो है मुहैया कराई जाती है। योजना के लिए लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो ये पैसे आपके खाते में नहीं आएंगे। इसमें गरीब परिवार की लड़कियों को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। राज्य सरकार बेटी के पैदा होने से लेकर उसके ग्रेजुएट होने तक की सारी जिम्मेदारी उठाती है। यह रकम अलग अलग किस्तों में दी जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। इसके लिए सबसे पहले बिहार निवासी होना जरूरी है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के स्कूल या फिर 12वीं की कक्षा में अध्ययनरत सभी छात्राएं योजना के लिए पात्र होती हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया यह है दोस्तों, आपको ये वाली वेबसाइट दिखाई जा रही है, इस पर जाना होगा और वहां से आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। वेबसाइट का नाम है www.wdcbihar.org.in और यहाँ पर आपको MKSV डिटेल्स का जो पेज मिलेगा वहाँ से जाकर आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा और या फिर इसके लिए आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो वीडियो को देखते हैं काफी टाइम हो चुका था। अब मैं आपको सभी खबरें फटाफट बताने वाला हूँ। सभी खबरें बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को आपको कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए भी अब भी स्किप नहीं करना है। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक में 50,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मतलब कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी फिर उसको सप्लाई किया जाएगा, लोगों की कीमतें कम करके बेचा जाएगा। ऐसे में 50,000 करोड़ रुपए बैंकों में रखे गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली खबर के बारे में। हाँ तो दोस्तों आज की अगली खबर आ रही है कि बदल जाएगा पेटीएम और गूगल पे से पेमेंट का तरीका। आरबीआई ने तैयार कर लिया है नया प्लान। नए तरह के QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। आरबीआई की ओर से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने एवं लोगों की सहूलियत के लिए इंटरऑपरेबल क्विक रिस्पांस कोड का ड्राफ्ट बनाया गया है। कोरोना काल एवं नरेंद्र मोदी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम और गूगल पे से पेमेंट करना एक आम बात हो गई है। अब ऐसे में ठेले वाले से लेकर बड़ी दुकान तक पेमेंट के लिए इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल होता है। मगर आरबीआई जल्दी इसमें बदलाव करने वाली है। इसमें QR कोड को लेकर बदलाव किया जाएगा ताकि लोगों की सिक्योरिटी ज्यादा रखी जा सकेगी। दोस्तों ये जो नया वाला QR कोड आने वाला ये ऐसा कोड होगा जिसे आसानी से पढ़ा जा सकेगा। और वहीं दोस्तों कुछ लोग मुझे बता रहे थे यार उनको पेट्रोल और डीजल के भाव था, आजकल मैं नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो पेट्रोल और डीजल के भाव था वो 22 दिन बाद भी नहीं बदले। मतलब कि जो भाव था पहले थे वो बिल्कुल स्थिर है। मतलब कि इनके भाव बिल्कुल बदल ही नहीं रहे। तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा, लेकिन चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कहाँ पर ये जो भाव था वो कितने हैं। और यार आप हमें अपने राज्य का नाम भी कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं आपके राज्य के भाव आपको बता पाऊंगा। ये आप देख पा रहे होंगे 81 रुपए और 6 पैसे नई दिल्ली का भाव है जो कि 20-22 दिनों से ये कही है। मतलब ये कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। कोलकाता में 82 रुपए 59 पैसे, मुंबई में 87 रुपए 74 पैसे, चेन्नई के 84 रुपए 14 पैसे और वहीं ये गुड़गांव है यहाँ के 78 रुपए 90 पैसे, नोएडा के 81 रुपए 58 पैसे और इसी प्रकार से बाकी के सभी शहरों का नाम है। कुछ जगहों पर बिल्कुल छोटा चेंज हो सकता है लेकिन ये भाव बदल नहीं रहे हैं। वहीं अगर डीजल के दामों की बात की जाए तो डीजल के भाव भी कुछ दिनों से नहीं बदल रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे भाव था 70 रुपए 46 पैसे, 73 रुपए 99 पैसे और ये भाव था बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं। दोस्तों अब आप अपने राज्य का नाम कमेंट करके बताना मत भूलिएगा ताकि आपके राज्य में अगर भाव अलग होते हैं तो मैं आपको बता पाऊंगा। वहीं अगर हम आज के सोना और चांदी के भाव की बात की जाए तो सोने के भाव में कुछ कटौती आई है। सोना आज 100 रुपए की कटौती पर चला गया है। कल के भाव थे 49,500 रुपए जो कि आज 49,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना आ चुका है। और जो दोस्तों सोने के भाव होते हैं वो अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग होते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो दाम है चेन्नई में 46,110 रुपए है, वही मुंबई में 50,200 रुपए है, नई दिल्ली में 49,400 रुपए, कोलकाता में 50,100, बेंगलुरु में 46,000 है, वहीं हैदराबाद में 46, केरल में 46, पुणे में 50,200, बड़ौदा में 49,980, अहमदाबाद में 49,980 और इसी तरह से आप ये दूसरे राज्यों की लिस्ट भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर इसमें आपके राज्य का शहर का नाम नहीं है तो कमेंट करके बताना मत भूलेगा, वरना फिर आपकी गलती रहेगी। आप मुझे मत कहना यार तूने बताया नहीं था। और वहीं दोस्तों अगर आज की जो चांदी के दाम है उनकी बात की जाए तो आज चांदी 62,500 रुपए पर आ चुके हैं जो कि कल 62,600 की थी। मतलब कि 100 रुपए की आज के दाम में कमी आई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए काफी यूजफुल होगी। और दोस्तों यार बहुत दिन हो गए वीडियो बनाते बनाते आप शेयर नहीं करते यार, इस बात के लिए सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। प्लीज यार आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जो जानकारी है वो पूरे इंडिया में फैल पाएगी। आपको भी पता होगा यार इतना बड़ा वीडियो बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत लगती होगी और यार 1 सेकंड के लिए आप लाइक भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करे हो तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत।